राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी उर्वशी काव्य नाटक के माध्यम से अप्सराओं के मध्य होने वाले संवादों को किस तरीके से, किस रसीले अंदाज में पाठकों तक पहुंचाते हैं, उसको जरा आप सुनिएगा कि जहां तीन अप्सराएं रंभा, मेनका और सैजन्या आपस में क्या बातें करती हैं, मर्तलोक के बारे में यानी कि धरती के बारे में और सुरलोक यानी कि स्वर्ग के बारे में। तो रंभा कहती है, बिछा हुआ है जाल रश्मि का मही मग्न सोती है, अभी मृत्यु को देखकर स्वर्ग को भी ईर्ष्या होती है। कितने अद्भुत शब्द हैं और प्रशंसा करती हैं इस धरा की। मेनका कहती है, कौन भेद है, क्या अंतर है धरती और गगन में, उठता है यह प्रश्न कभी रंभे तेरे भी मन में। रंभा कहती है, प्रश्न उठे या नहीं किंतु प्रत्यक्ष एक अंतर है, मर्तलोक मरने वाला है पर सुरलोक अमर है। अमित स्निग्ध निर्धूम शिखासी देवों की काया है, मर्तलोक की सुंदरता तो क्षण भर की माया है। मेनका, पर तुम भूल रही हो रंभे नश्वरता के वर को, भूको जो आनंद सुलभ है नहीं प्राप्त अंबर को, हम भी कितने विवश गंध पीकर ही रह जाते हैं, स्वाद व्यंजनों का न कभी रसना से ले पाते हैं, हो जाते हैं तृप्त पान कर स्वर माधुरी श्रवण से, रूप भोगते हैं मन से या तृष्णा भरे नयन से, पर जब कोई ज्वार रूप को देख उमड़ आता है, किसी अनिर्वचनीय क्षुधा में जीवन पड़ जाता है, किसी अनिर्वचनीय क्षुधा में जीवन पड़ जाता है। उस पीड़ा से बचने की तब राह नहीं मिलती है, उठती जो वेदना यहां खुलकर न कभी खिलती है, किंतु मर्त जीवन पर ऐसा कोई बंद नहीं है, रुके गंध तक वहां प्रेम पर यह प्रतिबंध नहीं है, रुके गंध तक वहां प्रेम पर यह प्रतिबंध नहीं है। नर के वश की बात देवता बने कि नर रह जाए, रुके गंध पर या बढ़कर फूलों को गले लगाए, पर सुर बने मनुज भी बेय स्वत न पा सकते हैं, गंधों की सीमा से आगे देव न जा सकते हैं। कितना अद्भुत वर्णन किया है सुरलोक का और मृतलोक का। क्या है यह अमृत समीरों का सौरभ पीना है, मन में धूम समेट शांत से युग युग तक जीना है, पर सोचो तो मर्त मनुज कितना मधुर रस पीता है, 2 दिन ही हो पर कैसे वह धधक धधक जीता है, इन ज्वलंत वेगों के आगे मलिन शांत सारी है, क्षण भर की उन्मद तरंग पर चिरता बलिहारी है, चिरता बलिहारी है। कितने अनूठे अंदाज में दिनकर जी ने हृदय में उठने वाले भावों को व्यक्त किया है। ऐसा लगता है कि हम स्वयं उस सुरलोक में विचरण कर रहे हैं। आप लोग भी अगर हृदय से ध्यान लगा करके इन पंक्तियों को सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप घूम रहे हैं उन सब के बीच। सहजन्या कहती हैं, साधु साधु मेनके तुम्हारा भी मन कहीं फंसा है, मिट्टी का मोहन कोई अंतर में आन बसा है, तुम भी हो बन गई महीतल पर रूपसी किसी की, किन्हीं मर्त नैनों की रस प्रतिमा उर्वशी किसी की, सखी उर्वशी सी तुम भी लगती कुछ मदमाती हो, मर्त्यों की महिमा तुम भी तो उसी तरह गाती हो। रंभा, अरे ठीक, अरे ठीक, अरे ठीक, तूने सहजन्य अच्छी याद दिलाई, आज हमारे साथ यहां उर्वशी नहीं क्यों आई। सहजन्या, वाह तुम्हें ही ज्ञात नहीं है कथा प्राण प्यारी की, तुम्हें नहीं जानती प्रेम की व्यथा दिव्य नारी की, नहीं जानती हो कि एक दिन हम कुबेर के घर से लौट रही थी, जब इतने में एक दैत्य ऊपर से टूटा लुब्ध शयन से हमको त्रास अपरिमित देकर और तुरंत उड़ गया उर्वशी को बाहों में लेकर। इसके बाद क्या होता है कि जो सहजन्या है, जो अप्सरा है, वो रंभा से कहती है कि तुमको इस बात का ज्ञान नहीं है कि उर्वशी आजकल किनके ख्यालों में खोई हुई है।
और वो घटना बताती हैं कि उर्वशी के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो खोई खोई रहती है। तो वो कहती है रंभा, बाहों में ले उड़ा अरी आगे की कथा सुनाओ। सहजन्या कहती है, यही कि हम रो उठी दौड़कर, कोई हमें बचाओ। रंभा, तब क्या हुआ? सहजन्या कहती है, पुकार हमारी सुनी एक राजा ने, दौड़ पड़े बे सदैव उर्वशी को अविलंब बचाने, और उन्हीं नरवीर नृपति के पौरुष से भुजबल से मुक्त हुई उर्वशी हमारी उस दिन काल कवल से। तो सहजन्या बताती है कि जब एक ब्रह्म राक्षस ने उर्वशी को जकड़ लिया, तब एक बहुत ही ज्यादा सूरवीर नृपति, एक राजा ने आकर के उस ब्रह्म राक्षस को वध करके उर्वशी को उसके बंधन से मुक्त किया। रंभा चौंक करके कहती है, ये राजा तो बड़े वीर हैं। सहजन्या कहती है, और परम सुंदर भी। जब रंभा कहती है ये राजा तो बड़े वीर हैं, तो सहजन्या कहती है और परम सुंदर भी, ऐसा मनोमुग्धकारी तो होता नहीं अमर भी। इसीलिए तो सखी उर्वशी उषा नंदन वन की, सुरपुर की कौमदी कलित कामना इंद्र के मन की, सिद्ध विरागी की समाधि में राग जगाने वाली, देवों के सोणित में मधुमय आग लगाने वाली। कितना अद्भुत ढंग से इस काव्य रस को जो है पाठकों तक पहुंचाने का काम राष्ट्र कवि दिनकर जी ने किया है। उनको शत शत नमन करता हूं, शत शत नमन है दिनकर जी के श्री चरणों। वो कहते हैं कि सिद्ध विरागी की समाधि में राग जगाने वाली, देवों के शोणित में मधुमय आग लगाने वाली, रथ की मूर्ति रमा की प्रतिमा तृषा विश्वमय नर की, विदुकी प्राणेश्वरी आरती शिखा काम के कर की, जिसके चरणों पर चढ़ने को विकल व्यग्र जन है, जिस सुषमा के मंदिर ध्यान में मगन मुग्ध त्रिभुवन है, पुरुष रत्न को देख न वह रह सकी आप अपने में, डूब गई सुरपुर की शोभा मिट्टी के सपने में, प्रस्तुत है देवता जिसे सब कुछ देकर पाने को, स्वर्ग कुसुम वह स्वयं विकल है वसुधा पर जाने को, जिसके लिए स्वर्ग के देवता लालायित रहते हैं, तरसते हैं, आज वो मिट्टी पर जाने के लिए तरस रही है, वो खुद किसी की याद में खोई हुई है। तो रंभा कहती है, सो क्या उर्वशी उतरकर भू पर सदा रहेगी, निरी मानवी बनकर मिट्टी की सब व्यथा सहेगी। सहजन्या कहती है, सो जो हो, पर प्राणों में उसके जो प्रीत जगी है, अंतर की प्रत्येक शिरा में ज्वाला जो सुलगी है, छोड़ेगी वह नहीं उर्वशी को अब देव निलय में, ले जाएगी खींच उसे उस नृप के बाहुबलय में। अद्भुत है, अद्भुत शब्द हैं। रंभा, ऐसा कठिन प्रेम होता है। तो सहजन्या क्या कहती है, प्रेम के बारे में जरा क्या कहती है, जरा ध्यान से सुनिएगा। दिनकर जी किस तरीके से साहित्य के दिनकर थे, सूर्य थे। इसमें क्या विस्मय है, इसमें क्या विस्मय है। कहते हैं धरती पर सब रोगों से कठिन प्रणय है, लगता है यह जिसे उसे फिर नींद नहीं आती है, दिवस रुदन में रात आह भरने में कट जाती है, मन खोया खोया आंख कुछ भरी भरी रहती है, भीगी पुतली में कोई तस्वीर खड़ी रहती है, सखी उर्वशी भी कुछ दिन से है खोई खोई सी, तन से जगी स्वप्न के कुंजों में मन से सोई सी, खड़ी खड़ी अनमनी तोड़ती हुई कुसुम पंखुड़ियां, किसी ध्यान में पड़ी गवा देती घड़ियां पर घड़ियां, दृग से झरते हुए अश्रु का ज्ञान नहीं होता है। ऐसा ऐसा प्रेम है, ऐसा प्रेम है कि दृग से झरते हुए अश्रु का ज्ञान नहीं होता है, आया गया कौन इसका कुछ ध्यान नहीं होता है, मुख सरोज मुस्कान बिना आभा विहीन लगता है, भुवन मोहिनी श्री का चंद्रानन मलिन लगता है, सुनकर जिसकी झमक स्वर्ग की तंद्रा फट जाती थी, योगी की साधना सिद्ध की नींद उचट जाती थी।
उर्वशी किस तरीके की थी कि जिसके नूपुरों की झनकार सुनकर के सुरपुर में जो है खलबली मच जाती थी। आज आज खुद बेचैन है। कहते हैं कि सुनकर जिसकी झमक स्वर्ग की तंद्रा फट जाती थी, योगी की साधना सिद्ध की नींद उचट जाती थी, वे नूपुर भी मौन पड़े हैं, निरानंद सुरपुर है, देव सभा में लहर लास की अब वह नहीं मधुर है। क्या होगा उर्वशी छोड़कर जब हमें चली जाएगी। अब तो चिंता में पड़ रही हैं अप्सराएं भी। सैजन्या कहती है कि अगर उर्वशी हमको छोड़कर के चली जाएगी तो क्या होगा हमारा और क्या होगा इस स्वर्ग का। रंभा कहती है स्वर्ग बनेगा मही, मही तब सुरपुर हो जाएगी। सहजन ने हम परियों का इतना भी रोना क्या, किसी एक नर के निमित्त इतना धीरज खोना क्या। हम भी है मानवी की ज्यों ही प्रेम उगे रुक जाएं, मिला जहां भी दान हृदय का वहीं मग्न झुक जाएं। प्रेम मानवी की निधि है अपनी तो वह क्रीड़ा है, अरे प्रेम हमारा स्वाद मानवी की आकुल पीड़ा है। जन्मी हम किस लिए मोद सबके मन में भरने को, किसी एक को नहीं मुग्ध जीवन अर्पित करने को। सृष्टि हमारी नहीं संकुचित किसी एक आनंद में, किसी एक के लिए सुरभ हम नहीं संजोती तन में। कल कल कर बह रहा मुक्त जो कुलहीन वह जल है, किसी गेह का नहीं दीप जो हम वह द्युत कोमल है। रचना की वेदना जगा जग में उमंग भरती है, कभी देवता कभी मनुज का आलिंगन करती है। पर यह परिरंभण प्रकाश का मन का रस्म रमण है, गंधों के जग में दो प्राणों का निर्मुक्त रमण है। सच है कभी कभी तन से भी मिलती रागमयी हम, कनक रंग में नर को रंग देती अनुरागमयी हम। देती मुक्त उड़ेल अधर मधु ताप तप्त अधरों में, सुख से देती छोड़ कनक कलशों को उष्ण करों में। पर यह तो रसमय विनोद है, भावों का खिलना है, तन की उद्वेलित तरंग पर प्राणों का मिलना है। रचना की वेदना जगाती पर न स्वयं रचती हम, बंद कर कभी विविध पीड़ाओं में न कभी पचती हम सागर आत्मजा सिंधु सी ही उसीम उछल है, इच्छाओं की अमित तरंगों से झंकृत चंचल है। हम तो हैं अप्सरा पवन में मुक्त बिहरने वाली, गीत नाद सौरभ सुभाष से सबको भरने वाली। अपना है आवास न जाने कितनों की चाहों में, कैसे हम बंद रहें किसी भी नर की दो बाहों में। और उर्वशी जहां वास करने पर आन तुली है, उस धरती की व्यथा अभी तक उस पर नहीं खुली है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के जो शब्द हैं, जो भावना व्यक्त करने का उनका जो अंदाज है, वो अविश्वसनीय है, अविश्वसनीय है, अविश्वसनीय है। मैं अनेकों बार नमस्कार करता हूं, अनेकों बार उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्य है दिनकर जी, और धन्य है दिनकर जी की उर्वशी रचना, उर्वशी काव्य नाटक।